नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूँ लंदन के एक बुक स्टोर में, किताब की दुकान में। ये किताब की दुकान जानने लायक है और बहुत कुछ कहने के लायक भी है। इसका नाम डॉन्ट बुक स्टोर है। ये 1910 के आसपास से इसकी यात्रा शुरू होती है और 1990 तक आते आते ये किताब की दुकान एक ख़ास चरित्र इख्तियार करती है। जब इस किताब को दुनिया के अलग अलग देशों में सैलानी जो गए हैं उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा है और उन देशों के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, इस दुकान में बहुत सारी किताबों को देशों के हिसाब से सजाया गया है। आप किसी भी देश में जाना चाहते हों, उसकी किताबें आप देखना चाहते हों तो आप देख सकते हैं। जैसे ये रशिया का सेक्शन है। मुझे बताया गया कि जिन लोगों ने अपने मेमोइर्स लिखे हैं, हिस्ट्री लिखी है और जो समकालीन किताबें हैं जो आज भी आ रही हैं रूस के ऊपर, उसके बारे में भी आपको यहाँ सारी किताबें मिल जाती हैं। तो आप अगर आप रूसी क्रांति की किताब के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो किताब आपको मिलेगी। आप रूसी एक तरह से निरंकुशवाद, फांसीवाद के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो स्टालिन के बारे में किताब है और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। मेरा ये कहना है कि फेमिलियराइज होना भी किताब पढ़ने का एक हिस्सा है। मतलब आप ज़रूरी नहीं कि किताब ख़रीदने का पैसा आपके पास हो, लेकिन आप किताबों की दुकानों में जाएं, पुस्तक मेलों में जाएं और किताबों को देखें कि लेखकों ने किन किन विषयों को चुना है और किस तरह के कवर बनाए गए हैं। इससे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। अब आप इस सेक्शन में अगर आप खड़े हैं तो रूस के बारे में किन किन विषयों को चुना गया है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब ये किताब जो है रशिया एंड द रशियंस, रूसी लोगों की जीवन शैली के बारे में, क्या वो चीज़ है जो उन्हें रूसी बनाती है, शायद इसके बारे में इसका ब्यौरा मिलेगा। तो आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ, अगर हम रूस के बारे में जानना चाहें तो क्या जान सकते हैं। क्या रूसी क्रांति के बारे में जानें, या स्टालिन के बारे में जानें, या फिर लेनिन के बारे में जानें। अब देखिए, लेनिन को मार्क्सवादी पार्टी एक अलग नेता के रूप में देखती है, लेकिन ये किताब लेनिन द डिक्टेटर इस नाम से है। तो अलग अलग विषयों को टाइटल से भी हम बहुत कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि दुनिया में पहले क्या लिखा गया और अब क्या लिखा जा रहा है। तो देखिए, ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके क्लेप्टोक्रेसी के बारे में लिखा जा रहा है और सवाल है कि रूस का असली मालिक है कौन, कौन शासन चलाता है। तो इस सवाल को लेके एक किताब यहाँ पर लिखी गई है। तो इसी तरह से अगर आप देखें इस दुकान की लंबाई और चौड़ाई को महसूस करें इस वीडियो के ज़रिए, जो यहाँ पढ़ रहे फ़ोटोग्राफ़ी के एक छात्र सरफराज हमारे लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि जिस दौर में दिल्ली जैसे महानगर में किताब की दुकानें बंद हो जाती हैं या किताब की दुकानें खोलने के लिए बड़े स्पेस नहीं हैं। वैसे कोलकाता का ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बहुत सुंदर है, इसी तरह का है, लेकिन फिर भी इसकी एक ख़ास पहचान है कि यात्राओं के हिसाब से देशों को हर देश को बांटा गया है और इसमें किताबें हैं। तो हम आपको अब नीचे ले जाएंगे। नीचे में आपको दिखाएंगे कि भारत के बारे में क्या है इस किताब की दुकान में और चीन के बारे में क्या है। तो अगर आप लंदन के रहने वाले हैं, भारत जा रहे हैं, भारत के किसी ख़ास हिस्से में जा रहे हैं, तो क्या पढ़ना चाहिए। यात्रा करना सिर्फ यात्रा करना नहीं होता है, बहुत कुछ जानना होता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल सेल्फ़ी खिंचाने के लिए यात्राएं नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ के समाज को, वहाँ की वास्तुकला को, रहन सहन को देखने और महसूस करने भी जाते हैं। वो शायद ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह के परिवेश में वो पल बढ़कर बड़े हुए हैं, वो भी तो हैं इंसान। बिल्कुल जो एनाटॉमी है उसके हिसाब से तो हम सब बराबर ही हैं, एक ही तरह के लोग हैं, लेकिन अलग अलग लोग किस तरह से रहते हैं, तो वो जानने के लिए जब जाते हैं तो पढ़ते हैं, लौट कर आते हैं तो लिखते हैं। तो यात्रा करना एक बहुत ही परिश्रम का उपक्रम है। ये ऐसा नहीं कि आप एयरपोर्ट से उतरे और किसी होटल में गए, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया और चले आए। तो आप इस दुकान में मैं देख रहा हूँ कि कई देश के लोग किताबें ख़रीदने आ रहे हैं। चीन के भी लोग आ रहे हैं। अब आप सोचिए, चीन में जो समृद्धि आई है, इसके बाद भी वो इसी पश्चिम के देश में, यहाँ लंदन में काफ़ी चीनी लोग दिखे हैं।
वो यहाँ आ रहे हैं और इसकी आबो हवा का आनंद उठा रहे हैं। अपने पैसे से वो जो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं वो लंदन में आके उन्हें मज़ा मिल रहा है। तो यही तो लंदन को लंदन बनाता है। तो आपको हम ले चलना चाहते हैं नीचे। अब हम सीढ़ी से उतरने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम इंतज़ार भी करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ठीक से देखिए, क्योंकि हमने ख़ास तौर से चुना है कि क्या हम अपने दर्शकों को अलग बता सकते हैं और जिससे उनके जीवन में बदलाव आए और वो एक नई चीज़ देखें। टूरिस्ट प्लेस के बारे में देखना चाहिए, जो बहुत जानी गई जगह है उसके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि आम तौर पे जो बहुत जानी हुई जगह होती है 2-3 बातें ही प्रचलित हो जाती हैं और सारी बातें पीछे चली जाती हैं। तो आप जानी हुई जगहों को भी नए सिरे से जान सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने ये इस किताब की दुकान को चुना जो 1910 के साल से है और यहाँ पर कभी पुरानी किताबें, एंटीक किताबें बिका करती थी और मुझे बताया गया कि पूरा बाकायदा एक सेफ़ है जिसमें वो किताबें रखी जाती थी कि कोई चोरी ना हो जाए। अब आप सोचिए कि भारत में आप अगर साउथ अमेरिका के देशों की यात्रा करना चाहते हैं, इक्वेडर जाना चाहते हैं, तो आप कहाँ से वो सारी किताबें लेंगे। लेकिन सोचिए कि लंदन अपने नागरिकों को कितना ग्लोबल बनाता है ये ग्लोबल शहर, लेकिन यहाँ से भी दुनिया देखी जाती है। दुनिया लंदन को देख रही है, लेकिन यहाँ एक किताब की दुकान ऐसी है जो दुनिया के हिसाब से अपने आप को किताबें सजाई जाती हैं। तो ये इक्वेडर के बारे में यहाँ किताब है, ब्राज़ील के बारे में किताब है, पूरा एक सेक्शन इक्वेडर के बारे में है। तो आप कुछ ना कुछ केवल किताबें ही देख लेंगे तो उस देश के बारे में कुछ पता चल जाएगा। चिली के बारे में आपको पता चल जाएगा, अर्जेंटीना के बारे में देखिए किताब है, ब्यूनस आयर्स के बारे में किताब है। तो आप बताइए कि दिल्ली में ऐसी कौन सी दुकान आपको मिलेगी। तो ये सारे देश जो हैं, इनकी बुराइयों की हम अक्सर बात करते हैं, पर इनकी अच्छी चीज़ों के बारे में भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको मैं ले चलना चाहता हूँ भारत के सेक्शन पे, और यहाँ ये जापान का सेक्शन है और ये चीन का सेक्शन है। ये यहाँ पर आप अगर आएँ तो चीन से संबंधित नई पुरानी किताबें मिल जाएंगी। ये चीनी लेखक हैं जो प्लेजर ऑफ थिंकिंग के बारे में लिख रहे हैं, सोचने का जो आनंद है उसके बारे में। तो सोचा कीजिए, आप भी सोचते हैं, काफ़ी आनंद है। राजनीतिक किताबें कम दिख रही हैं। ये बहनों पे किताबें हैं, बिग सिस्टर, लिटिल सिस्टर, रेड सिस्टर। जो 20वीं सदी के चीन में 3 महिलाओं के बारे में ये किताब लिखी गई है। तो कितना अच्छा विषय है। 20वीं सदी का चीन है और उसमें 3 महिलाओं के जीवन की कहानी दर्ज की जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि ये फिक्शन है या फिर वास्तविक कहानी है, लेकिन दोनों लिहाज से ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्या हम आज की तारीख में भारत में ऐसी किताब की कल्पना कर रहे हैं कि 2014 के बाद के साल में एक परिवार में पिता और पुत्र के रिश्ते कैसे बदले हैं, बहनों और माँओं या भाइयों के रिश्ते कैसे बदले हैं, उन पर क्या कोई किताब आई है। तो ये बताता है कि हम विषयों को लेकर कितने संकुचित हैं और अलग अलग देश विषयों को लेकर कितना विस्तार कर रहे हैं। पाठक जो है अपनी रुचि को सीमित नहीं कर रहा है कि केवल हम यही जानेंगे, बल्कि अलग अलग चीज़ों को वो जानने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखिए कि ये बीजिंग के भीतरी बाहरी हालात पर पूरा एक तस्वीरों के हिसाब से ये किताब बनाई गई है। इसमें केवल तस्वीरें हैं जिसमें आप बीजिंग के बारे में अलग तरीके से जानने का मौका पाते हैं। और पूरे बीजिंग और शंघाई पर तमाम तरह की यहाँ किताबें हमें दिख रही हैं। ज़्यादातर ये किताबें यात्रा के लिहाज से लिखी गई हैं। मंगोलिया, तजाकिस्तान पर भी आपको यहाँ पर किताब मिलती है। तो ये देखिए, चाइना 1421 जब चीन की खोज हुई, द ईयर चाइना डिस्कवर्ड द वर्ल्ड। जब चीन ने ये एक तरह से बिना पढ़े ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये एक विषय हमारे पास है। इम्पीरियल चाइना, ग्रेट स्टेट, किस तरह के टाइटल हैं चीन को लेके। तो अगर आप इस किताब की दुकान में आएँ और चीन की यात्रा कर रहे हैं तो शहरों के हिसाब से, विषयों के हिसाब से काफ़ी कुछ मिलेगा। और आप हवाई जहाज़ में अगर पढ़ते हुए जाएं, पहले से पढ़कर तैयारी करें, तो उस शहर को आप बेहतर तरीके से देखेंगे। यात्रा करने का मतलब नहीं कि हवाई टिकट ट्रैवल एजेंसी से कटा ली और सीधा एयरपोर्ट पहुँचे और पहुँच गए। ये बता रहा है कि लोग कितनी तैयारी करते हैं। उन्हीं यात्रियों में लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो कहीं जाने से पहले
कितनी तैयारी करता है। अब हम चीन के पड़ोस में भारत के सेक्शन में आ गए हैं और आपको ये देखिए यहाँ पर भारत से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, एक नई किताब नेहरू पर आई है त्रिपुदमन सिंह की और आदिल हुसैन की, वो किताब है। और बंगाल में जब सूखा पड़ा था आज़ादी से पहले तो लाखों लोग उसमें मर गए थे, तो उस पर ये जानम मुखर्जी की किताब है, यहाँ पर है। तो कोई हिंदुस्तान जा रहा हो और उसमें भी बंगाल जा रहा हो तो एक किताब पढ़ सकता है और एक आइडिया जो उसके इतिहास के बारे में है। विभाजन को लेकर बहुत सारी किताबें हैं जो हमारी राजनीति विभाजन को 2-3 विषयों तक ही सीमित रखने का प्रयास करती है, लेकिन बहुत सारी मतलब सैकड़ों किताबें आपको सिर्फ विभाजन पर मिलेगी। अगर आप लिखी हुई किताबें विभाजन पर पढ़ेंगे तो आपके जीवन के कम से कम 7-8 साल उन किताबों की 1/4 हिस्सा पढ़ने में निकल जाएंगे। लेकिन राजनीति देखिए आपको कितनी आसानी से इन विषयों को 2-4 नारों में बदल के भटकाने का काम करती है। तो अगर आप ईमानदार हैं, विभाजन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल छात्र बन जाना पड़ेगा और इस तरह की किताबों की सोहबत में ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। ये देखिए जलियांवाला बाग पे ये किताब है। वैसे इस पार्टीशन की किताब पर लिखा है कि ब्रिटिश पर्सपेक्टिव क्या था, जिससे उनका पक्ष क्या है विभाजन के को देखने का। और ये अमृतसर 1919 जलियांवाला बाग की घटना पर यह किताब लिखी गई है। तो आप बहुत तरह के भारत के बारे में किताबें देखेंगे। ये एक नई किताब आई है द इंडियन एम्पायर एट वॉर, तो ये एक किताब है। और तो युद्ध में जो भारत के लोग ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़ रहे थे, हाँ, तो उन सब पर भी काफ़ी किताबें हैं। 1857 पे कई किताबें मुझे यहाँ पर दिखी हैं और कुछ किताबें E.M. फॉस्टर की भी दिख रही हैं, जो पैसेज ऑफ इंडिया बहुत लोकप्रिय किताब है। और ये किताब ये मैंने पढ़ी, ये बहुत ही अच्छी किताब है, एलिस अल्बीनिया की है, द एम्पायर्स ऑफ द इंडस, सिंधु नदी के बारे में और पाकिस्तान का हिस्सा। सिंधु नदी की बहुत ही भीषण यात्रा इन्होंने की है और सिंधु नदी पर इन्होंने बहुत ही दुर्लभ किताब लिखी है, तो आप पढ़ सकते हैं। डैरिम्पल साहब की बहुत सारी किताबें हैं और पैट्रिक फ्रेंच की किताबें हैं। और मैं और आपको क्या क्या दिखाऊं, देखिए नागालैंड पे किताब है यहाँ पर। तो आप लंदन की एक की किताब की दुकान पर आते हैं और लंदन में आप नागालैंड की किताब है, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, रूबी लाल ने। ये इनकी किताब है एम्प्रेस द एस्टॉनिशिंग रेन ऑफ नूरजहाँ। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी पढ़ाती थी, अब शायद रूबी लाल कहीं आ गई हैं इधर। ये साउथ एशियन हिस्ट्री एट एम्ब्रॉय यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। और देखिए, तो इस किताब की दुकान में आने से मेरा भी एक रिश्ता बन गया। मैंने अपने प्रोफेसर की, टीचर की एक किताब यहाँ पर मिल गई। तो इस तरह से कितना दिलचस्प है कि एक किताब की दुकान की यात्रा करना यात्रा के दौरान, और वो दुकान जो केवल ज़्यादातर मुख्यतः यात्राओं पर लिखी गई किताबों और यात्राओं के लिहाज से सजाई गई किताबों पर है। डोंट बुक स्टोर, हाँ सरफराज सही है ना। तो ये उस किताब का नाम है। मिडिल ईस्ट पर किताबें हैं, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, क्या क्या अफ्रीका, वाह वाह अफ्रीका। तो बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी। साउथ ईस्ट एशिया पर भी किताबें हैं। तो ऐसी किताब की दुकान मैंने नहीं देखी थी। मुझे लगता है कि आप दर्शकों को भी देखनी चाहिए और जानना चाहिए कि बाहर के देशों में हम बहुत आसानी से और हल्के अंदाज में कह देते हैं कि अब कोई पढ़ता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। पढ़ने वाले एक बात जानते हैं, इस पढ़ाई की कीमत होती है और पढ़ने के बाद इसकी कीमत वसूल भी होती है। इसलिए दुनिया जो है, जिन लोगों ने ठीक से पढ़ाई की है उनकी दुनिया बहुत अलग आपको नज़र आएगी। जिन्होंने पढ़ाई में डंडी मारने की कोशिश की है उनकी दुनिया बहुत अलग नज़र आएगी। दोनों ही तरफ से सफलता और असफलता के उदाहरण आपको मिलेंगे।
जिन्होंने कभी नहीं पढ़ाई की वो जीवन में बहुत आर्थिक तरक्की करते हैं, और जिन्होंने बहुत पढ़ाई की हो सकता है कि वो आर्थिक तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हर तराजू से आप तौल लीजिए तो पढ़ना, जानना, हमेशा उसका पलड़ा भारी मिलेगा आपको, और आपने अगर नहीं पढ़ाई की है तो आपको अफसोस होगा। तो ऐसे लोगों से बचिए। अपने पिताओं को खासकर घर में नोटिस कीजिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ किया, कारें खरीदी, घर खरीदा, बनाया, पर उनके कमरे में, उनके घरों में किताबें नहीं हैं। बहुत से लोगों के घरों में किताबें नहीं हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन दावा ऐसा करते हैं कि वो सब जानते हैं, जैसे भारत का इतिहास जान गए। एक ऐसा समुदाय जो कभी पढ़ता नहीं है, अखबार भी ठीक से नहीं पढ़ता, आजकल वो छाती पीट रहा है कि हमें ये इतिहास नहीं बताया गया, हमें वो इतिहास नहीं बताया गया। इतनी किताबें पार्टीशन पर हैं, अगर मैं खरीद के उनको दे दूँ तो वो भाग जाएंगे ताला बंद करके कि नहीं नहीं मुझे जानना ही नहीं है। तो सवाल यह है कि जानने के लिए आपने कब कोशिश की, पढ़ाया कैसे जाएगा? क्या कोई ऐसा सिलेबस बन सकता है कि पार्टीशन पे लिखी गई 500 किताबों को उस सिलेबस में शामिल कर लिया जाए? आप बना सकते हैं ऐसा कोई सिलेबस? तो नहीं बना सकते। तो इसलिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, अपनी दिलचस्पी पैदा करनी पड़ेगी। किसी को पार्टीशन में दिलचस्पी पैदा करनी पड़ेगी, किसी को केरल के इतिहास में, किसी को बंगाल के इतिहास में, और तरह तरह के उन विशेषज्ञों को आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। तब जाकर आपके जीवन में सुनने, जानने, समझने का धर्म पूरा होता है। अगर इस प्रक्रिया के बिना आप किसी भी तरह से राजनीति या सार्वजनिक जीवन में धर्म की बात करेंगे तो हमेशा अधर्म के साथ खड़े नजर आएंगे। तो सरफराज के साथ मैं रवीश कुमार, नमस्कार। मैं लंदन से, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल। इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। नमस्कार।